नमस्कार दोस्तों, मैं सनी साग स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सनी सर्चिंग पॉइंट पर। आज हम कक्षा 10 की संस्कृत के अध्याय 9 को लेकर आए हैं, जीवन सूत्राणी। बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार चैप्टर है और इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि इसमें जो श्लोक दिए गए हैं ये परीक्षा में आते हैं, 100% आते हैं। और बच्चे क्या करते हैं, लास्ट का चैप्टर है इसको समझ के छोड़ देते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बच्चों अच्छे से पढ़ना है, इसको समझना है। ठीक है, तो पेंसिल और बुक लेकर के बैठ जाइए और पेंसिल से उसके अर्थों को लिखते रहिए। बहुत ही अच्छे से इसको समझेंगे हम लोग। ठीक है, इसमें जो है जीवन सूत्राणी में क्या है, युधिष्ठिर और जो है यक्ष के बीच संवाद दिया गया है। यक्ष अर्थात यमराज, ठीक है, दोनों के बीच संवाद दिया गया है। जब पांडवों को वनवास दिया गया था तो वन में भटकते भटकते जब माता को प्यास लगी थी, कुंती को, और जो है उनके भाइयों को प्यास लगी थी, तो एक एक करके जो भी पानी के लिए जा रहे थे तो यक्ष उनसे जो है प्रश्न पूछते। तालाब था, तालाब के पास में जाते, पानी पीते, और जो है यक्ष उनसे सवाल पूछते थे, और प्रश्नों के उत्तर अगर वो नहीं दे पाते थे तो वो वहीं पे मूर्छित होकर गिर जाते थे। इस प्रकार से एक एक करके उनके सभी भाई जो है वहां मूर्छित हो गए थे। ठीक है, युधिष्ठिर एकमात्र बचे थे। ठीक है, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव ये चारों भाई मूर्छित पड़े थे, और जो है युधिष्ठिर ही बचे थे। तो युधिष्ठिर जब अंत में जाते हैं, फिर वही बात यक्ष आते हैं, प्रकट होते हैं, कहते हैं पानी बाद में पीना, पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो, अगर नहीं दोगे तो आपका भी यही हाल होगा। तो वो यक्ष जो है प्रश्न पूछ रहे हैं यहाँ पर और युधिष्ठिर जवाब दे रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। किंस्विद गुरु तरम भूमे, किंस्विद उच्च तरम चखात, किंस्विद शीघ्र तरम वातात, किंस्विद बहुतरम तृणात। किंस्विद गुरु तरम भूमे, किंस्विद मीन्स क्या है, गुरुतरम मीन्स भारी, और भूमि मीन्स भूमि से। भूमि से भारी क्या है, भूमि से भारी क्या है, और किंस्विद मीन्स क्या है, उच्चतरम। उच्चतरम चखात, उच्चतरम मीन्स ऊंचा, चखात, खात मीन्स हो जाएगा आकाश। आकाश से ऊंचा क्या है, ठीक है। तो भूमि से भारी क्या है और आकाश से ऊंचा क्या है। किसविद शीघ्रतरम वातात, वातात में तो हो जाएगा वायु। वातात मीन्स वायु, वायु से शीघ्रतर तेज चलने वाला क्या है, और क्या है बहुतरम तृणात। तृणात मीन्स हो जाएगा तिनके। ठीक है, तृणात मीन्स तिनके, जैसे आपने देखा होगा घास के तिनके हो जाते हैं, सूख जाते हैं तिनके, और जो है बहुत ही एकदम तेजी से आग को पकड़ लेते हैं। तो तिनके से ज्यादा जलनशील क्या है, यक्ष प्रश्न कर रहे हैं कि भूमि से भारी क्या है, भूमि मतलब पृथ्वी, पृथ्वी से भारी क्या है, और आकाश से ऊंचा क्या है, और वायु से तेज क्या है, वायु से शीघ्र क्या है, और तिनके से अधिक जलनशील क्या है, तिनके से अधिक क्या है। अब यहां पर युधिष्ठिर उसका जवाब दे रहे हैं। क्या जवाब देते हैं, माता गुरुतरा भूमे, खात पिच पितोच्चतर स्थिता, मनः शीघ्रतरम वातात, चिंता बहुतरी तृणात। माता गुरुतरा भूमि, माता है, गुरुतरा मिस भारी, भूमि मिस भूमि से, भूमि से भारी माँ है, और खात मिस ऊंचा हो जाएगा, पिता, खातमीस आकाश हो जाएगा, खातमीस आकाश, और पिता उच्चतर, उच्चतर मीस ऊंचा है। ठीक है, पिता आकाश से भी ऊंचा है, भूमि से भारी माँ है और आकाश से ऊंचा पिता है। मन शीघ्र है, वातात, वातात मीन्स वायु से, वायु से शीघ्र मन है, वायु से तेज मन है, और चिंता बहुतरी तृणात, चिंता जो है वो तिनके से भी अधिक है। तिनके से अधिक जलनशील क्या है, चिंता है। ठीक है, अगला श्लोक है। अब ये प्रश्न का जवाब दे दिया जब युधिष्ठिर ने, तो यक्ष अगला प्रश्न पूछते हैं। क्या कहते हैं, किंस्विद किंस्वित प्रवसतो मित्रम, किंस्विद मित्रम ग्रहेशता, आतुरस्य च किम मित्रम, किंस्विन मित्रम मरिष्यता। किंस्वित प्रवसतो मित्रम, प्रवसतो मीन्स प्रवासी का मित्र कौन है, किंस्वित मीन्स हो जाएगा क्या है, प्रवसतो मीन्स प्रवासी का, मित्रम मीन्स मित्र, प्रवासी का मित्र क्या है, यहाँ क्या है लिख दे रहे हैं, क्या है। ठीक है, तो प्रवासी का मित्र क्या है, और क्या है मित्र मीन्स मित्र, ग्रहेशता घर में रहने वाले का, घर में रहने वाले का मित्र क्या है, घर में रहने वाले का मित्र कौन है।
आतुरस्य च किम मित्रम, आतुरस का मित्र कौन है और किस्मिन मित्रम मरिष्यता, मरने वाले का मित्र कौन है। आतुरस्य का मतलब रोगी हो जाएगा, रोगी, ठीक है, आतुरस्य रोगी। तो रोगी का मित्र कौन है, बीमार का मित्र कौन है, और मरने वाले का मित्र कौन है। अब यहाँ युधिष्ठिर जवाब देते हैं, क्या कहते हैं, शाथा प्रवसतो मित्रम भार्या मित्रम ग्रहेशता आतुरस्य विषक मित्रम दानम मित्रम मरिष्यता। तो अब यहाँ पे युधिष्ठिर ने जवाब दिया है कि शाथा प्रवसतो मित्रम, साथा मिस होता हो जाएगा कारवां, या हम साथियों का समूह कह सकते हैं। जब टूर पे हम जाते हैं कहीं, तो वहां जो साथियों का समूह होता है हमारा, वही हमारा कौन है, मित्र है, ठीक है। कारवां भी हम कह सकते हैं, कारवां, ठीक है, कारवां, या हम जो है साथियों का समूह लिख देंगे यहाँ पे। तो शाथा का अर्थ हो जाएगा साथियों का समूह जो है, क्या है, प्रवसतो मित्रम, प्रवासी का मित्र है। साथी प्रवासी का मित्र कौन है, साथियों का समूह है। भार्या मिस हो जाएगा पत्नी, पत्नी क्या है, पत्नी घर में रहने वाले का मित्र है, घर में रहने वाले की मित्र कौन है, पत्नी है। आतुरस्य भिषक मित्रम, आतुरस्य मिस हो जाएगा हमारा वैद, मतलब रोगी, और भिषक मिस हो जाएगा चिकित्सक, ठीक है, या वैद हम कह सकते हैं, वैद, ठीक है। आतुरस्य मिस रोगी, अभी हमने यहाँ पे लिखा था आतुरस्य मिस रोगी। तो रोगी का मित्र कौन है, वैद है या चिकित्सक है। और दानम मित्रम मरिष्यता, मरने वाले का मित्र दान है, ठीक है। आगे श्लोक है, किंस्विदेक पदम धर्म्यम किंस्विदेक पदम यशः किंस्विदेक पदम शौर्यम किंस्विदेक पदम सुखम। किंस्विद मीन्स क्या है, एक पदम, एक स्थान या मुख्य स्थान हम कह सकते हैं। मुख्य स्थान क्या है किसका, धर्म का, धर्म का मुख्य स्थान क्या है, धर्म का मुख्य स्थान क्या है, और यश का मुख्य स्थान क्या है, और स्वर्ग का मुख्य स्थान क्या है, और सुख का मुख्य स्थान क्या है। अब यहाँ पे प्रश्न जब किया यक्ष ने, तो युधिष्ठिर जवाब देते हैं, दाक्ष्यम एक पदम धर्म्यम दानम एक पदम यशा सत्यम एक पदम शौर्यम शीलम एक पदम सुखम। दाक्ष्यम एक पदम धर्म्यम, धर्म का मुख्य स्थान दक्ष है, दक्षता है। और दान जो है मुख्य स्थान है यश का, यश का मुख्य स्थान क्या है, दान है। यश मतलब कीर्ति, प्रसिद्धि, प्रसिद्धि का मुख्य स्थान दान है, ठीक है। जितना ज्यादा आप दान करेंगे आपकी उतनी ज्यादा प्रसिद्धि बढ़ती जाती है। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि धर्म का मुख्य स्थान दक्षता है, और यश, यश अर्थात प्रसिद्धि का मुख्य स्थान दान है। सत्यम सच्चाई, सत्य मार्ग क्या है, एक पदम स्वर्गम, स्वर्ग का एक स्थान या मुख्य स्थान सत्य है। और सुखम शीलम एक पदम, सुख का प्रमुख स्थान शील है, ठीक है। अगले हम श्लोकों को देखते हैं, आगे के श्लोक को हम देख लेते हैं। आगे यक्ष जो है प्रश्न पूछते हैं, क्या कहते हैं, धान्यानामुत्तमं किंस्विद धनानां स्यात् किमुत्तमं लाभानामुत्तमं किं स्यात् सुखानां स्यात् किमुत्तमं। धान्यानां मतलब अन्नों में, अन्नों में उत्तम क्या है, धान्यानाम उत्तमम, उत्तम किंस्विद, किंस्विद मीन्स क्या है, अन्नों में उत्तम क्या है। और धनानाम स्यात् किम उत्तमम, धन में उत्तम क्या है, किसमें, धन में उत्तम क्या है। और लाभानाम उत्तमम किम स्यात्, लाभों में उत्तम क्या है। और सुखानाम स्यात् किम उत्तमम, सुखों में स्यात् मीन्स है, किम उत्तमम क्या उत्तम, सुख में उत्तम क्या है, स्यात् मीन्स है लिख देंगे, है, ठीक है। तो अक्ष जो है क्या कह रहे हैं, यक्ष कहते हैं कि धनो, अन्न में उत्तम क्या है, और धन में उत्तम क्या है, लाभों में उत्तम क्या है, और सुख में उत्तम क्या है। आगे युधिष्ठिर जवाब देते हैं उनको, क्या कहते हैं, धान्यानाम उत्तमम दाक्ष्यम धनानाम उत्तमम श्रुतम लाभानाम श्रेय आरोग्यम सुखानाम तुष्टिरुत्तमा। धान्यानाम उत्तमम दाक्ष्यम, अन्नों में उत्तम दक्षता है, दक्षता या हम उदारता कह सकते हैं इसको, उदारता है, ठीक है। तो अन्नों में
उत्तम उदारता है। धन में उत्तम श्रुतम, श्रुतम में शास्त्र, शास्त्र या ज्ञान कह सकते हैं हम, क्या कह सकते हैं, ज्ञान या फिर जो है शास्त्र है। ठीक है, तो कहते हैं युधिष्ठिर कि धन में उत्तम शास्त्र है या ज्ञान है, ज्ञान सबसे उत्तम जो है धन है हमारे यहाँ, और लाभों में उत्तम श्रेय आरोग्य है। लाभों में उत्तम क्या है, आरोग्य, मतलब निरोगी काया है। अगर व्यक्ति स्वस्थ है तो वो उसको बहुत बड़ा लाभ है। और सुखा नाम तुष्टिरुत्तमा, सुखों में उत्तम क्या है, संतुष्टि है, संतुष्टि। तुष्टिरुत्तमा मतलब तुष्टि मतलब संतुष्टि है। ठीक है, आगे अब लास्ट प्रश्न पूछते हैं। यक्ष कहते हैं अच्छा ठीक है, तुमने सारे सही जवाब दिए हैं, आगे अब मुझे लास्ट प्रश्न का जवाब और दीजिए। लास्ट प्रश्न क्या है, किम नु हित्वा प्रियो भवति, किम नु हित्वा न शोचति, किम नु हित्वा अर्थवान भवति, किम नु हित्वा सुखी भवेत्। किम नु हित्वा, हित्वा मीन्स त्याग कर, हित्वा मीन्स क्या हो जाएगा, त्याग कर, त्याग कर। किम मिस क्या है, त्याग कर, प्रिय मस प्रिय भवती मिस होता है। क्या त्याग कर मनुष्य प्रिय हो जाता है, मनुष्य ऐसी क्या चीज त्याग देता है जिसको फिर वो प्रिय हो जाता है। किम नु हित्वा न सोचती, और क्या त्याग कर मनुष्य शोक नहीं करता है। सोचती मतलब हो जाएगा शोक, उसको कोई दुख नहीं होता है। क्या त्याग कर दुख नहीं होता है, शोक नहीं करता है। किम नु हित्वा अर्थवान भवती, क्या त्याग कर मनुष्य अर्थवान हो जाता है, अर्थात धनवान हो जाता है। और किम नु हित्वा सुखी भवेत्, क्या त्याग कर मनुष्य सुखी हो जाता है। तो अंत में युधिष्ठिर जवाब देते हैं, बहुत ही सुंदर जवाब दिया है, क्या कहते हैं, मानम हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा न सोचति, कामम हित्वा अर्थवान भवति, लोभम हित्वा सुखी भवेत्। तो मानम, मानम मतलब अभिमान कह सकते हैं, अभिमान या व्यक्ति के अंदर जो घमंड होता है उसको त्याग कर मनुष्य क्या हो जाता है, प्रिय हो जाता है। यदि आप घमंड त्याग देते हैं तो आप लोगों के प्रिय हो जाते हैं, आपके अंदर अहंकार नहीं है, हट नहीं है, मैं नहीं है, तो मतलब आप क्या हैं, प्रिय हो जाएंगे लोगों के। और क्रोधम हित्वा ना सोचती, क्रोध को त्याग करके मनुष्य शोक नहीं करता है, गुस्से को त्याग देता है मनुष्य तो उसको दुख नहीं होता है। और कामम हित्वा अर्थवान भवती, काम मतलब कामनाएं या इच्छाएं हम कह सकते हैं, इच्छाएं त्याग करके मनुष्य क्या है, धनवान हो जाता है। और लोभम हित्वा सुखी भवेत, लोभ अर्थात लालच है ना, लालच, लालच को मनुष्य त्याग देता है तो वो क्या हो जाता है, सुखी हो जाता है। मनुष्य लोभ को त्याग करके सुखी हो जाता है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अन्य दोस्तों के पास, और कमेंट बॉक्स में बताइए कि कैसी लगी क्लास, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, उम्मीद है। ठीक है, और अच्छे से पढ़ते रहिए, बने रहिए चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने नहीं किया है तो। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।